कराची ने अपनी कैंपेन का आगाज डब्ल्यू के साथ किया है। अच्छी बात यह है कि आज का मैच थोड़ा एक्साइटिंग रहा। 18वें 19वें ओवर तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाज इन द कंटेंशन टू विन द गेम। कल का मैच देख के तो मैं डिप्रेस्ड ही हो गया था कि यार अगर ये वाली क्वालिटी की क्रिकेट पीएसएल के अंदर होनी है तो हम देख ही क्यों रहे हैं। प्रोबेबली द वर्स्ट ओपनिंग मैच ऑफ पीएसएल आई हैव एवर वॉच्ड। जिस तरीके की परफॉर्मेंस हैदराबाद किंग्समैन ने दी थी, जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन लग रहा है लाहौर के सामने, वो तो बिल्कुल ही ढेर हो गए। अब मैं समझता हूँ पहले तो मुझे ऑन पेपर अगर मैं टीम देख रहा था ना तो मुझे इस्लामाबाद की थोड़ी हल्की टीम लग रही थी, बट अब जो मैंने वो टीम देखी है हैदराबाद किंग्समैन की, वो तो मुझे नेशनल टी20 की कोई टीम लग रही है, वो जिसमें से 9 प्लेयर पाकिस्तानी हैं। तो आपने जो 3 ओवरसीज खिलाए हैं वो भी इनफैक्ट पाकिस्तानी ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। सो या तो वो लॉयल्टी पूरी करने आए अपने यूएस के लड़कों के साथ, या तो वो शोखियां करने आए, क्योंकि जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, वैसी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। ऑल दो एक मैच है, फिर आप कप्तान उठा के बना देते हो मार्नस लबुशेन को, जिसका टी20 क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अबे कोई भी ऑस्ट्रेलियन पकड़ के कप्तान बना दोगे तो जीतना नहीं शुरू हो जाओगे। पता नहीं पाकिस्तानी ऐसी मेंटालिटी से बाहर कब आएंगे। आज के मैच के ऊपर बात करते हैं कि अच्छा मैच हुआ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज अ वेरी गुड टीम। कराची इनफैक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम दिस सीजन। हमने बात की भी अपने प्रीव्यूज के अंदर, और दोनों ने वही 11 खिलाई जो कि हमने प्रिडिक्ट की थी इन अवर प्रीव्यू। हमने बैन मैकडर्मिट के ऊपर इतना गौर नहीं किया था। आई वाज विशिंग के सैम हार्पर खेले, लेकिन मैकडर्मिट खिला। और यहां से भी कराची की जानिब से मैं आमिर जमाल चाह रहा था, बट यहां पे शाहिद अजीज को खिलाया गया। तो तकरीबन सेम टीम्स थी, इसीलिए प्रीव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा देखना। हम लोगों ने वहां पे एनालाइज किया हुआ होता है ईच स्क्वाड को। खैर अब मैच के ऊपर आते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करवाई कराची किंग्स को, एंड कराची किंग्स ने टॉस जीत के एक मुनासिब टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया 181 का टोटल फॉर द लॉस ऑफ 7। बात की जा रही थी कि ये विकेट बहुत अच्छी है, 200 रन तक यहाँ पे होंगे। कराची का स्टार्ट ऑल्दो अच्छा नहीं रहा था। अलजारी जोसेफ ने पहले ओवर में ही मोहम्मद वसीम को आउट कर दिया था, बट उसके बाद सलमान अली आगा एंड डेविड वार्नर, वो जैसे वो खेलते हैं दोनों वैसे उन्होंने खेला। जो सलमान ने अपनी गेम डेवलप की है ओवर 2 to 3 मंथ्स, ऑल्दो वर्ल्ड कप में नहीं दिखा पाया, वो गेम एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जो वो कोशिश कर रहा है वही कोशिश के साथ वो गया। आज उसको थोड़ी सी सक्सेस मिली, 10 गेंदों पे 22 की। ये छोटे छोटे कैमियोज होते हैं इन द पावर प्ले जो मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं। सो कराची ने अपना पावर प्ले कुछ 59-60 के ऊपर खेला, ऑल्दो दे लॉस्ट 2 विकेट, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके पास मौजूद था। फिर वहां से साद बेग ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, ऑल्दो ही ओनली मेड 30 रन, बट ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। हमने पहले भी बात की है साद के ऊपर एक ऐसा टैलेंट है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए इस पीएसएल के अंदर। 30 रन अच्छी शॉटें खेली हैं। अबरार अहमद को 3 चौके 4 चौके मारे हैं, तकरीबन एक कवर ड्राइव पे चौका मारा था, जबरदस्त फास्ट बॉलर्स को भी। सो एक अच्छा प्लेयर है टेक्निक वाइज भी, एंड मैं चाहता हूं कि बड़ा स्कोर करे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। सो ही इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड, अगर वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। डेविड वार्नर ने भी 35 किए, एक लूज बॉल पे मेरे ख्याल से आउट हो गए। वो बॉल ऐसा नहीं था कि आउट हो जाए डेविड वार्नर, बट आई गेस थोड़ा सा विकेट में फंसा हुआ अबरार का बॉल, एंड वार्नर उसकी वजह से आउट हुए। फिर उसके नीचे जो थी वो एक तकरीबन आप समझे कि सॉर्ट ऑफ कोलैप्स, मिनी कोलैप्स होता हुआ नजर आया हमें कराची किंग्स का, क्योंकि दे वर गोइंग रियली वेल। फिर सात बेग आउट होते हैं, वार्नर आउट हो जाता है, एंड देन आजम खान को पकड़ लेते हैं उस्मान तारिक। सो वहां पे एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां पे 109 पे 5 आउट थे कराची के, वहां से लेके जाना 181 तक, दैट वाज अ फैंटास्टिक एफर्ट बाय द लोअर मिडिल ऑर्डर, जिसके अंदर मोइन अली का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने 48 नॉट आउट किया आज के दिन। बड़ी जबरदस्त बारी ली उन्होंने, और इनिंग्स को वो जो टोटल था, जो एक डिफेंडिंग टोटल आप समझते हो ऐसी विकेट्स के ऊपर, वहां तक पहुंचाया। अगर मोइन के वो 49 नहीं आते तो शायद कराची 160 165 करता है, जो कि इन जैसी विकेट्स के ऊपर कभी भी इनफ नहीं था। आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कराची को, एक डायरेक्ट साइनिंग हमने एक ऐसी कर ली कि मोइन अली एक ऐसा प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी अरसे से दूर है, लीग क्रिकेट में भी नहीं खेल रहा है, लेकिन आज वो पे ऑफ की जिस तरीके से मोइन ने परफॉर्म किया आज के दिन। इनफैक्ट उस्मान तारिक को भी उन्होंने चार्ज किया, आखिरी 2 बॉलों पे एक छक्का एक चौका मारा। सो ऐसे ऐसे की मोमेंट्स होते हैं इन द गेम जो कि बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी वो ये थी कि सऊद शकील के पास फिर अदर बॉलिंग ऑप्शंस नहीं थे। आपने देखा कि टॉम करन को मार पड़ी, अगला कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉलिंग करवाने का। किससे करवाएगा बॉलिंग सऊद शकील? या तो खुद आएगा या तो फिर हसन नवाज से करवाएगा, एंड हसन नवाज शायद बांग्लादेश की स्लो विकेट्स के ऊपर तो वो फिर बॉलिंग कर जाए, लेकिन पाकिस्तान की विकेट्स पे जहां पे बहुत बैट्समैन इंतजार कर रहे होते हैं कि ऐसा बॉलर आए हमारे पास, हम जरा चार्ज करें, वहां पे हसन नवाज का कोई काम नहीं है। सो ये मसला है क्वेटा के स्क्वाड में। हमने वीकनेस में बात की हुई है क्वेटा की, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे स्क्वाड का, ये मैंने आपको वीकनेस बताई थी कि बॉलिंग ऑप्शन की वजह से स्ट्रगल करेंगे सऊद शकील, बड़ा मसला होगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फील्डिंग में भी बड़े स्लॉपी नजर आए, 3 से 4 मिस फील्ड्स की आज क्वेटा ग्लैडिएटर ने। अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, ऑल्दो कैच कोई ड्रॉप नहीं किया, बट ग्राउंड फील्डिंग से ही तकरीबन आप समझें कि 9 से 10 रन इन्होंने दिए। अलजारी जोसेफ ने वो एक चौका छोड़ा था, आपको याद होगा, खुश दिल वाला। इसके अलावा भी 2 से 3 ऐसे चौके छोटे हैं। सो ये भी बहुत बड़ा फर्क इन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि क्वेटा सिर्फ 14 रन से ही मैच हारा है। तो अगर आप 10-15 रन विद योर फील्ड लीक आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज वन ऑफ द फैक्टर यू लूज द गेम। एंड फील्डिंग T20 क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा बात होती है इस चीज की। सो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द रीजन। फिर क्वेटा जब बैटिंग करने के लिए आता है, सो एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट मिलता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, पावर्ड बाय शामिल हुसैन। 21 गेंदों पे अपने 50 रन करते हैं पावर प्ले के अंदर, और हर जगह पे चौके छक्के उन्होंने मारे आज के दिन। 4 छक्के 5 चौकों की इनिंग्स थी। हमीर हमजा को आड़े हाथ तो लिया इन लोगों ने। सो एक अच्छा, एक डिसेंट स्टार्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिल गया था। 6 ओवर में 69 रन थे क्वेटा के, रिक्वायर्ड रन रेट 7 पे या 8 पे आ गया था। बट देन केम एडम ज़ेम्पा। वो एक ऐसा बंदा है जो कि कराची की बिगेस्ट कमोडिटी है एट दिस मोमेंट। आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई टीम उनके पीछे नहीं गई थी इन द ऑक्शन। वो एक ऐसा बॉलर है जिसने 115-116 T20I गेम्स खेले में विद एन इकोनॉमी रेट अंडर 8, एक एवरेज जो कि 20 से भी कम की है। सो और क्या चाहिए आपको T20 बॉलर के अंदर? एक रिस्ट स्पिनर जो कि आपको कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। और कराची अगर टूर्नामेंट जीतेगा, सो उसमें एडम ज़ेम्पा का रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आगे आने वाले जो मैचेस होंगे उनके अंदर यूज्ड विकेट्स इस्तेमाल होंगी। जब यूज्ड विकेट इस्तेमाल होती है तो फिर स्पिनर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एडम ज़ेम्पा जैसा स्पिनर जिसके पास इतना जबरदस्त स्किल सेट है, वो फिर हिलने नहीं देगा उन विकेट्स के ऊपर। सो कराची ने बहुत बहुत तगड़ी पिक उठाई है ये वाली, एंड सस्ते पैसों में उठाई है। सिर्फ 4.5 करोड़ एडम ज़ेम्पा जैसे प्लेयर के लिए इट इज अ लग्जरी टू हैव इन योर साइड। सो एडम ज़ेम्पा ने मतलब 4 ओवर्स किए, कुछ 23-24 रन उन्होंने दिए हैं, जबरदस्त बॉलिंग की, 26 रन इनफैक्ट, और एक आउट भी किया उन्होंने। सो एडम ज़ेम्पा एक ऐसा बंदा है जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो थ्रू आउट दिस PSL। उसके बाद अगर मैं बैटिंग लाइनअप में बात करूं तो सऊद एंड शामिल, जैसे मैंने पहले बोला, उनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी थी। 7 ओवर 79 रन थे, 7 से 8 की रिक्वायर्ड रन रेट थी। बट वहां पे जो 3 विकेट्स गिरी, पहली 79 पे शामिल को आउट किया सलमान अली आगा ने, एक अच्छा चेंज था वो डेविड वार्नर की जानिब से। उसके बाद 85 पे नाफी को आउट किया ज़ेम्पा ने, एंड देन सऊद शकील एक गंदी शॉट मार के अपनी विकेट थ्रो करके चलेगा एट 95। वो 3 विकेट जब गिरी तो क्वेटा पे थोड़ा सा प्रेशर आया। राइली रूसो ने भी थोड़ा खेलने की कोशिश की, बट ही ओनली वाज एबल टू स्कोर 25। बट क्या बॉल की हसन अली ने उन्हें, जबरदस्त बॉल इनटू द विकेट, और वो जो उंगलियां फेरी हैं उसके पर हसन ने, दैट वाज लाजवाब। मतलब एक बॉल जो कि मिडिल स्टंप पे पिच हो रहा है, कटर है, ऑफ कटर है, विकेट में ग्रिप हुआ, थोड़ा सा फंस के निकला, इट टुक राइली रूसो ऑफ स्टंप आउट। सो मतलब और क्या चाहिए फास्ट बॉलर को? मैं कहता हूं कि हसन का वो बॉल वाज अ ड्रीम डिलीवरी। उस बॉल ने मुझे एक बॉल की याद दिलाई जो कि हसन ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर वेन पार्नेल को किया था। खैर वो जो बॉल था वो सीम मूवमेंट था, ये वाला जो बॉल था ये कटर था। सो इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, बट इट वॉज वेरी वेरी सिमिलर। बहुत अच्छा लग रहा है हसन को इस रिदम में देखने के बाद। 4 ओवर 27 रन, 4 आउट, अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी। पहले ओवर में कुछ 13-14 रन दे दिए थे, अगले 3 ओवर के अंदर 11 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ही वाज फैंटास्टिक हसन अली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नीचे से, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए किसी ने परफॉर्म नहीं किया, भले वो हसन नवाज हों। बैन मैकडर्मिट के रन्स तो आए, लेकिन बड़ी देर से आए वो रन्स। मीर हमजा को उन्होंने आखिरी ओवर में चार्ज किया, उसकी वजह से वो रन्स बने, वरना बैन मैकडर्मिट के भी रन्स इतना कोई फर्क लेके नहीं आए, कोई इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट नहीं किया। हसन नवाज के ऊपर बात आप कर सकते हैं कि यार उसने बड़ा स्लो खेला, गेम को बहुत दूर ले गया रीच से क्वेटा ग्लैडिएटर की। बट जितना मैंने हसन को ऑब्जर्व किया है, उनका यही गेम का अंदाज है कि वो गेम को डीप लेके जाना चाहते हैं, और वो फिर आखिर में हिटें लेना चाहते हैं, आखिर में वो चांसेस लेना चाहते हैं जब उनको अपनी एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट होता है। सो ये कभी कभी पे ऑफ करेगा, कभी नहीं करेगा। बट वन थिंग जो मैं चाहता हूं कि हसन नवाज अपनी बैटिंग के अंदर इंप्रूव करे, वो है स्ट्राइक रोटेशन। डेफिनेटली सिंगल डबल ना रोके। आज ख्वाजा नाफे को नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कराई थी, वो पे ऑफ नहीं किया। एडम ज़ेम्पा ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं कितना वो जबरदस्त बॉलर है, ही गॉट रिड ऑफ हिम। हसन नवाज के लिए भी यही है कि थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, बिल्कुल डेड होने की जरूरत नहीं है। गेम को डीप लेके जा सकता है बाय सिंगल सिंगल सिंगल, इस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन से भी लेके जा सकता है। बट एट फेजेस हमने देखा कि हसन ने एक साथ इकट्ठी काफी सारी डॉट्स खेली, जिसकी वजह से वो जो अब आप एट दी एंड स्कोर कार्ड देख रहे हो तो 24 गेंदों पे 19 रन किए हैं हसन नवाज ने। सो इस तरीके की बैटिंग जो है वो ना हो तो बेटर है। फिर बैन मैकडर्मिट ही इज अ प्योर बैटर, लेकिन उसको नीचे नंबर पे बैटिंग मिल रही है नंबर 6 के ऊपर। ऑल्दो आज तो उसने 13 गेंदों पे 25 किया है, बट इन एन आइडियल केस बैन मैकडर्मिट को
नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करनी चाहिए, जो मेरा नहीं ख्याल इस 11 के अंदर उनकी ये वाली जगह बन रही है, नंबर 4 नंबर 5 वाली। सो इसको भी देखना पड़ेगा कोयटा ग्लेडिएटर्स को। आज बेवन जैकब स्क्वाड ज्वाइन कर लेंगे, वो देखते हैं वो किस नंबर पे बैटिंग करने में कंफर्टेबल है। बेन मैकडर्मट ने खैर आज परफॉर्म तो किया है, सो ही विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट गेम प्रोबेबली। सो ये टीम कोयटा की ऑल्दो इट इज़ अ वेरी गुड टीम, बट वही एक मसला है कि बॉलिंग ऑप्शंस पे थोड़े शॉर्ट है। अगर कोई बॉलर इनका बुरा दिन जाता है किसी बॉलर का, देन दे डो नॉट हैव एनी बैकअप ऑप्शंस जो कि पूरे ओवर्स करवा सके। सो एनीवेज कराची को कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ टू द सीज़न। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि शायद आप PSL में फैंस की वापसी देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द PSL एज वेल। उसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, बट इट इज़ अबाउट टू बी हैपनिंग। सोचा जा रहा है इसके बारे में, शायद PSL में फैंस को वापस हम लोग देखें। और कल के दिन 2 इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, पिंडी वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर दिन के अंदर है, एंड देन फिर मुल्तान सुल्तान शाम के टाइम पे खेलेगी, यानी यू विल सी स्टीव स्मिथ, एस्टन टर्नर, उसके बाद साहबजादा फरहान इन द एक्शन अगेंस्ट इमाद वसीम, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, समीर मिनास। इनफैक्ट सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम कल मैच में देख सकते हैं। सो कल के दिन मुलाकात होगी आफ्टर द गेम्स। उम्मीद करूंगा कि अच्छे गेम्स हो, हमें देखने में मजा आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।